हम्म। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन टॉयलेट एक प्रमुख के लिए सबसे पहले तो मैं और थैंक यू। क्या कहना चाहिए जिंदाबाद के लिए? Definitely, it's my first web that I'm doing, so I'm very excited. And I'm more excited because of the concept of the web, which is all about love and peace eventually. Obviously, Zindabad ki jab se promos bahar aaye hai, there has been a lot of controversy where people have been giving a mixed response, at least to me, because I am playing an ISI agent from the other side of the border. So I have some people when they see my last promo song, they have their own views about me supporting other countries' situation. But then overall, I'm very happy. People who have seen it as an individual, as an actor, as a character, as a web, they've all been loving it, and I think that's the best thing about it. अच्छा, प्रोमो को देख के जब मैं प्रोमो देख रहा था ना, तो उसमें ऐसा था कि बांधे रखी हुई है प्रोमो की, जब तक एंड ना हो तब तक बंद नहीं कर सकते जी हम प्रोमो को। जी। क्या कहना चाहिए इसके बारे में मैम? और स्टोरी टेलिंग। ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप इंडिया पाकिस्तान ये दो वर्ड को यूज़ करते हो तो या हर किसी का एक डिफरेंट इमोशन और परसेप्शन आता है। जनरली जब आप कोई भी चीज़ों की बात करते हो तो देर इज़ ऑलवेज समवेयर एक कॉमन विचार होता है उसको लेके या कॉमन परसेप्शन होता है। बट देन जब ये दो चीज़ की बात आती है, चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और फॉर ऑब्वियस रीजंस विच इज़ for personally for me I don't find that a valid reason, because I think हम एक ही चीज़ अपने लाइफ में सीखते हैं, वही चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना और एक के साथ सबको नहीं काउंट करना। सो ऑब्वियसली जब मुझे वेब भी मिला था एंड दे वांटेड मी टू प्ले एन ISI एजेंट एंड प्ले बेनज़ीर, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि हो सकता है कि लोगों का जो परसेप्शन होगा और जो रिएक्शन होगा वो मिक्सड होगा, एंड आई शुड बी रेडी फॉर इट। एंड आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और मैंने कहा भी था कि द डे आई एम गोइंग टू पोस्ट द प्रोमो आई एम गोइंग टू गेट अ लिटिल कोल्ड वाइब्स ऑल्सो फ्रॉम पीपल। बट देन आई एम श्योर कि यही लोग जब वेब देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड दैट what this web is promoting. This web is promoting peace and only peace. It is not a Hindu Muslim web. It is not polarizing anything. It's not putting any country down or any country up. ना हम इंडिया को बहुत ऊपर कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान को बहुत नीचा कर रहे हैं, बट हम दिखा रहे हैं कि जो एक सिचुएशन चल रही है दुनिया में वो इंडिया किस नज़रिए से देखती है, वो एक पाकिस्तानी किस नज़रिए से देखता है, और ऑफ कोर्स जो इंडियन मुस्लिम कपल है वो उन्हें किस नज़र से देखते हैं, जो होता है। बिकॉज जनरली पीपल फील कि अच्छा आप यहाँ से आप चले जाओ, बहुत स्टूपिड चीज़ें आती है जो मुझे बोलना नहीं है अब इधर। बट देन आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ वियर्ड कमेंट्स, नॉट फ्रॉम नाउ बट फ्रॉम बिफोर, विच इज़ वेरी वियर्ड। एंड बट देन या इट्स देयर, इट्स सम पीपल आर लाइक दैट। जैसे ये लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट है जो दोनों कंट्रीज़ में दंगे फसाद क्रिएट करते हैं और हेटरेट दिखाते हैं। बिकॉज आई मीट सो मैनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड द ओनली थिंग दैट दे हैव for all of us is love, and they have been very nice to us, and they've always kept saying, oh we love India, we want to come to India, but unfortunately situations की वजह से हम इंडिया आ नहीं सकते। so that makes you realize कि ये जो हम देखते हैं और बिना सर पैर के हम किसी से नफरत मोड़ लेते हैं, that's so stupid. So I think there are a lot of things when you read, when you understand, आपका नज़रिया उसके लिए बदलता है। जो मेरा एनी विच वेज था, बट जिंदाबाद के थ्रू मुझे एक मौका मिला कि मैं उसे एक ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे भी कर पाऊँ। आप मूवीज को लेके काफ़ी चूसी है, जितने कि अब तक देखे हैं हमने, तो इस वेब सीरीज़ में आप डेब्यू भी कर देखा जाता है, क्या खास चीज़ लगी जो दिल को छू गई कि आपको लगा कि मुझे ये चीज़ करना ही है? उस बारे में बताइए। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट ही है, और जो मुझे लगा मुझे करना है, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 years जिस तरीके से वेब्स बन रहे हैं, देयर आर सो मैनी वेब्स दैट्स हैपनिंग, एंड मुझे भी बहुत सारे वेब्स के ऑफ़र आए हैं और आते रहते हैं। आई थिंक हर एक्टर के लिए एक कॉल कुछ ना कुछ रहता है, ये वेद सी अ कैरेक्टर। But then when I got a call for Zindabad, I think that's when I decided that I want to have a debut, and I want to make a debut with web, and that there could be no better subject than Zindabad, because मुझे डेफिनेटली इंटेंस कैरेक्टर करना पसंद है, मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करना पसंद है, जो मुझे वजह तो हो भी मौका मिला था करने के लिए, वेर आई डिड सो मैनी थिंग्स इन द फिल्म टू सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, एंड हियर इट इज़। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? विक्रम भट्ट भी है, जी ईरानी जी जी। ओवरऑल क्या कहना चाहिए? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड
मैंने इतना टीवी तो किया नहीं है एक्सेप्ट द रियलिटी शोज़ जो मैंने किए हैं, तो एक वेब का एक डिफरेंट सेटअप ही होता है और एक फिल्म का डिफरेंट सेटअप होता है, तो आपको ऐसा लगता है अच्छा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी है, बट देन आई रियली enjoyed doing web because I think as an actor I used to be very charged up to go on set because see when you love the script, when you love what you're doing, I think that is what makes you know more charged up, where you want to get up and go and do something different, and it has been a great experience and I'm glad that Vikram sir chose me to play Benazir in Zindabad. ओके, मूवीज और वेब सीरीज कहाँ कंफर्टेबल से ज़्यादा पाती हैं आप, मूवीज करना या वेब सीरीज? आई थिंक कंफर्ट हर जगह किस मूवी किसे नहीं करनी है। आई थिंक व्हेन आपको वेब और मूवी मिलेगी तो आई थिंक एवरी एक्टर वुड प्रेफर टू डू मूवी, बट देन टुडे वेब इज़ बिकम वेरी बिग, यू कांट इग्नोर जो वेब का जो प्लेटफॉर्म हो गया है, जो रीच हो गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड कहीं ना कहीं वेब आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाने का मौका देता है जो शायद आप फिल्मों में ना उठा पाओ, बिकॉज यू नो पीपल आर रेडी टू शट डाउन द फिल्म एवरी टाइम एंड बीट अप द डायरेक्टर्स, सो कहीं ना कहीं वेब हैज़ गिवन यू दैट लिबर्टी टू यू नो टू एक्सपीरियंस मोर एंड डू मोर एंड शो पीपल मोर थिंग्स, एंड आई थिंक इफ़ इट इज़ यूज्ड इन अ राइट वे, जैसे बहुत वेब्स बनते हैं, कुछ वेब्स समझ में ही नहीं आते कि वो क्यों बन रहे हैं, एंड देर आर सम वेब्स विच आर वेरी इंटेलिजेंट वेब्स, सो आई फील दैट जब ऐसे वेब्स बनते हैं तो इट्स अ राइट वे टू यूज़ द प्लेटफॉर्म. आपके इंस्टाग्राम पे एक वीडियो था, उसमें आपके एक डायलॉग है कि नुकसान यहाँ भी हुआ है जी, वहाँ भी हुआ है, जी. उसके बारे में जानना चाहूँगा. ये फैक्ट है लेकिन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती ये चीज़ें, और जहाँ हम इंडिया पाकिस्तान के नाम भी लेते हैं तो फिर एक बोलते हैं कि अलग सा एक इमोशन जाग होता है. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स दी ओनली रीज़न कि ये वेब बना है, और अब तो लोग छोटे छोटे प्रोमो देख रहे हैं, जब उसे वो ओवरऑल टुगेदर देखेंगे तो वो समझेंगे कि बेनज़ीर कर क्या रही है और एक रॉ एजेंट कर क्या रहा है. इवेंचुअली इस वेब का एक ही मुद्दा है, वो दिखाना कि पीपल इन इंडिया एंड पीपल इन पाकिस्तान दे बोथ वांट पीस, यू नो. किसे पसंद है टेररिज्म होना? एक नॉर्मल इंसान अपना ऑफिस जाना चाहता है, घर अपनी फैमिली के साथ वापस आना चाहता है और अपनी लाइफ अच्छे से बिताना चाहता है. उन्हें ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े इनसे कोई लेना देना नहीं है. जैसे इतने सारे लोग जो इंडिया में, उनको भी कोई लेना देना नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम यहाँ पे रह रहा है तो उन्होंने यहाँ से भगाना है, हम उसे पसंद नहीं करते ना. यहाँ के ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं ना वहाँ के कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, बट डेफिनेटली कुछ एक्सट्रीमिस्ट है दोनों कंट्रीज़ में जो ये शुरू करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एंड गॉड ओनली नोज व्हाट बेनिफिट्स दे गेट, बट देन दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन वेब, दैट यू नो नुकसान और ये सारी चीज़ें दोनों जगह हो रही है. बोथ वांट पीस, बट देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. सो दैट्स व्हाट इवेंचुअली पीपल विल सी व्हेन द वेब एंड्स. विक्रम भट्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टर कोई और है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और विक्रम भट्ट क्या उन्हें एडवाइस दे रहे थे कि नहीं? I think Siddhant Sachdev, who's the director of Zindabad, has done an amazing job because उन्होंने I think विक्रम सर के साथ almost 9 से 10 वेब कर चुके हैं. So एक vibe है, but obviously and I think his other webs are also very nice and very serious oriented webs, you know, जहाँ पे काफ़ी seriousness रही है. But I think Zindabad is a different step also for him, and it's for all of us, you know, and we are all very connected and very emotionally connected to Zindabad, and we hope कि जैसे बनाया गया विक्रम सर ने जैसा लिखा है, एंड कहीं ना कहीं हम होप करते हैं कि ये वही मैसेज दे जो हम सोचे हैं कि देना चाहे, ना कि कुछ कुछ और चीज़ क्रिएट करें. एंड आई एम श्योर इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन, पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इन दिस वेब. अच्छा, कुछ कंट्रोवर्सी होने के भी चांसेस है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस काफ़ी बीच में आ जाते हैं, तो फिर तो स्टोरी चूज करने के पीछे कोई डर था कि इन फ्यूचर कुछ हो जाए? मुझे डर पॉलिटिशियन से ज़्यादा लोगों से था कि जब प्रोमो बाहर आएगा और आई विल बी टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, हाउ विल पीपल टेक दैट. एंड ऑब्वियसली वो हुआ है, पीपल हैव रिटन ओ यू मेक योर मनी फ्रॉम हियर, यू आर एन एक्टर इन इंडिया एंड यू नो यू आर सपोर्टिंग अनदर कंट्री. माई जॉब एज एन एक्टर और एज एन इन्फ्लुएंस, अगर आप आप एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको एक एक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो आपकी लाइफ में, यू नो, जो आपकी शायद फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त होते हैं. हर इंसान मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर है, और जस्ट बिकॉज कोई पॉपुलर है और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है वो इन्फ्लुएंसर नहीं होता है. ऐसे बहुत भी कॉमन लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको वो मौका मिला है तो आप लोगों को सही चीज़ बताओ या एक लोगों का माइंड चेंज करो, बिकॉज आपका ब्रेन वॉश करने ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं वाया न्यूज़ एंड वाया यू नो फेक आर्टिकल्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग दैट हैपन. सो एटलीस्ट यू शो पीपल दैट ये चीज़ें हो रही है और ये चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ सच है, कुछ झूठ है, बट देन जो अदरवाइज चीज़ें हैं आप उसको जनरलाइज मत करो. ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए?
ऑब्वियसली मैं ऑडियंस के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि पीपल हु लव वेब एंड बिकॉज ऑफ ऑडियंसेस लव टुडे वेब इज़ बिकम दिस बिग, सो प्लीज़ सी जिंदाबाद द वे वी ऑल वांट यू टू वॉच इट एज अ एज एन ऑडियंस विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी और मैम एनी ऑडियंस कंट्री। जो ट्रोल कर रही है देखा जाए तो फिर ये कोई आम बात नहीं है जी इंडस्ट्री में काफ़ी वाकया हुआ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ट्रोल करते हैं जिनका यही काम है, हम ये भी बोल सकते हैं आई थिंक वो उनका प्रोफेशन है ना, तो लेट देम डू वेल इन देयर प्रोफेशन, वी ऑल वांट टू डू गुड इन अ प्रोफेशन, सो लेट देम बी अ गुड ट्रोलर। ओके मैम, वेब सीरीज काफ़ी आ रहे हैं, सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है अभी के टाइम पे, तो न्यू कमर्स में कितना चांसेस देख रही है? आई थिंक वेब से मैं बहुत ज़्यादा चांसेस देख रही हूँ, बहुत लोगों को जो अच्छे एक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं यू नो दे आर नॉट एबल टू रीच गुड पीपल, इट्स वेरी टफ टू रीच गुड पीपल्स एंड कन्विंस देम कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म और समथिंग एंड आई कैन डू अ कन्विंसिंग रोल, इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट दैट ईजी। सो वेब हैज़ समवेयर ओपन दैट स्पेस फॉर सो मैनी मोर एक्टर्स who were just struggling and they couldn't have a reach to few production houses, so somewhere because एक web का section खुला है, so a lot of actors are getting good work and there are so many people who are working from there and doing other things, like अब तो web में movie stars भी आते हैं, so you know like it's that big, so let's see, I hope it gets bigger and does more good work. ओके मैम, फाइनल यूएसपी क्या है मूवी की, अगर ऑडियंस जाए तो क्यों जाए, आपका वेब सीरीज क्यों? वेल ऑब्वियसली ऑडियंस वेब सीरीज़ इसलिए देखे ताकि उन्हें हम इंडिया में रहते हैं, हमारा जो नज़रिया है चीज़ों को लेकर वो सिर्फ एज एन इंडियन है, तो प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपको एक दूसरे साइड का भी, कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज़, हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो उसी तरीके से तो आप जाके देखिए और इसे दूसरे नज़रिए से भी देखें और जो दूसरे बॉर्डर के लोग हैं वो उसे इस नज़रिए से भी देखें एंड चीज़ों को पीस आउट करें एंड हम जस्ट बिकॉज एक कंट्री का नाम आता है, एक रिलीजन का नाम आता है, हम उन्हें हेट ना करें एंड वी शुड हेट पीपल हु डू रॉन्ग थिंग बट नॉट इन जनरल एंड एवरीबॉडी एंड स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, इतना ऑलरेडी है, स्प्रेड लव इफ़ यू कैन। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच।